नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है। इसके लिए 22 जिलों में 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा सीट की काउंटिंग के लिए 2-2 सेंटर और बाकी 87 सीटों के लिए 1-1 सेंटर बनाया गया है। 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। बता दें कि हरियाणा के 90 सीटों पर मतदान हुए। वही आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। बता दें कि यहां तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का बीजेपी नेताओं ने दावा किया था। बाकी आज देखना होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी और आप, इन पार्टीज के बीच हरियाणा में मुकाबला है। बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस के बीच और जेजेपी के बीच यहां मुकाबला देखने को मिलेगा। बता दें कि 15 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 6 सीटों पर आगे है। 15 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर अन्य आगे है। जम्मू कश्मीर में एनसी 13 सीटों पर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि आज सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग जारी है। हरियाणा में 18 सीटों पर बीजेपी आगे है, 15 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो बीजेपी 13 सीटों पर आगे है, एनसी 13 सीटों पर और पीजीली 1 सीट पर आगे है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 8 बजे से मतदान की गणना जो है वो शुरू हो चुकी है। दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार बनेगी इसका आज फैसला आएगा। बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए थे। वही मतगणना 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि हरियाणा में 19 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो वही बात की जाए तो 15 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 6 सीट पर आगे है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 13 सीटों पर आगे है। एनसी 14, पीडीपी 1 सीट पर आगे है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। हरियाणा में 19 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो बात की जाए तो 15 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 13 सीटों पर आगे है। एनसी 14, पीडीपी 1 सीट पर आगे चल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही काउंटिंग जारी है। हरियाणा में 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 15 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 6 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 13 सीट पर आगे चल रही है। एनसी 14, पीडीपी 1 सीट पर आगे है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि हरियाणा में 19 सीटों पर बीजेपी आगे है, 15 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 6 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर में एनसी 14 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में आज सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा में 19 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 15 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 13 सीटों पर आगे है, एनसी 14, पीडीपी 1 सीट पर आगे चल रही है। तारीख 15 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 6 सीटों पर आगे है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुबह से ही काउंटिंग जारी है। 25 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 10 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर आगे हो गई है। बता दें कि एनसी
17, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि हरियाणा में 21 सीटों पर बीजेपी है, 25 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य 10 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर है, एनसी 17, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीटों पर आगे है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो 21 सीटों पर अभी बीजेपी चल रही है, 25 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 10 सीटों पर आगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर है, एनसी 17, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीटों पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि हरियाणा में 21 सीटों पर बीजेपी है, 25 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 10 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर आगे, एनसी 17, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीट पर है। हरियाणा में 21 सीटों पर बीजेपी आगे है, 25 सीटों पर कांग्रेस है, अन्य 10 सीटों पर आगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर है, एनसी 17, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीटों पर आगे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव में इस बार के एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिल सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 18 से 22 सीटों का इजाफा हो सकता है। पिछले चुनाव में 25 सीटों के मुकाबले भाजपा को 27 और 32 सीटें मिल सकती है। पिछली बार 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी को केवल 6 से 12 सीटें मिलने की संभावना है, यानी करीब 16 और 22 सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। अन्य दलों को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने 24 सीटें जीती थी। बता दें कि इस बार के एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। साथ ही साथ पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 18 से 22 सीटों का इजाफा हो सकता है। पिछले चुनाव में 25 सीटों के मुकाबले भाजपा को 27-32 सीटें मिल सकती है। बता दें कि पिछली बार, चलिए हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, जेजेपी को 0 से 2 और अन्य को 10 से 14 सीटें जो है वो मिल सकती है। बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा में ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि काउंटिंग जारी है। बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो जताया गया है। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, जेजेपी को 0 से 2 और अन्य को 10 से 14 जो सीटें हैं वो मिल सकती है, ऐसा अनुमान जताया गया है। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने 24 सीटें जीती थी। हम बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन ने 24 सीटें जीती थी। इस बार के एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि हरियाणा में 19 सीटों पर बीजेपी है, वह 31 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य 9 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर है, एनसी 18, पीडीपी 3। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा में 19 सीटों पर अभी बीजेपी चल रही है,
कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 31 सीटों पर है और अन्य 9 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर चल रही है। एनसी 18, पीडीली 3 और अन्य 2 सीट पर आगे है। हरियाणा में 19 सीटों पर बीजेपी आगे। बता दें कि 31 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य 9 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर चल रही है। एनसी 18, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। आज सुबह से ही 8 बजे से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि हरियाणा में 19 सीटों पर फिलहाल बीजेपी है, 31 सीटों पर कांग्रेस है और 9 सीटों पर अन्य है। जम्मू कश्मीर में 16 सीटों पर बीजेपी चल रही है। एनसी 18 पे पीडीपी 3 और अन्य 2 सीटों पर है। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में फैसला हुआ कि सरकार किसकी बनेगी। हरियाणा में 19 सीटों पर बीजेपी है। बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग आज सुबह से ही जारी है। हरियाणा में 16 सीटों पर बीजेपी है, 48 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य 4 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर आगे है। एनसी 23, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीटों पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। हरियाणा की बात की जाए तो 16 सीटों पर बीजेपी है। फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस 48 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बीजेपी 16 सीटों पर है। एनसी 23, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीट पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। आज सुबह से ही दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला होगा। 16 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी है, कांग्रेस 48 सीट पर है और अन्य 4 सीट पर है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो बीजेपी 16 सीट पर है, एनसी 23 और पीडीपी 3 और अन्य 2 सीट पर है। इस वक्त ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा में 16 सीटों पर अभी बीजेपी है, 48 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य 4 सीटों पर है। हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बीजेपी 16 सीट पर है, एनसी 23 और पीडीपी 3 सीट पर है और अन्य 2 सीट पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। दोनों ही राज्यों में 90 सीटों के लिए काउंटिंग हो रही है। बता दें कि 48 सीटों पर कांग्रेस और अन्य 4 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो बीजेपी 16 सीट पर है, एनसी 23, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीट पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। 48 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी 15 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर है। बात की जाए तो एनसी 24, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीट पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि रुझानों की अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकली है। 48 सीटों पर कांग्रेस है, बीजेपी 15 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर है, एनसी 24, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीट पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। हरियाणा में अगर रुझानों की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। 48 सीटों पर कांग्रेस चल रही है, बीजेपी 15 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर है और बात की जाए एनसी की तो 24 पर एनसी है, पीडीपी 3 पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस जो है वो बीजेपी से आगे निकल गई है। 48 सीटों पर अभी कांग्रेस चल रही है, बीजेपी 15 सीटों पर चल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर आगे है, एनसी 24, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीट पर है। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई है। 48 सीटों पर कांग्रेस चल रही है और बीजेपी 15 सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीट पर है, एनसी 24, पीडीपी 3 और अन्य 2 सीट पर है।
वही हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए जुड़ गए हैं पीडीपी नेता शेख नासिर। शेख नासिर जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूं जी। क्या लगता है आपको इस बार आपकी पार्टी कितनी सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में जीतेगी? देखिए, हम शुरुआत से ये कहते आए हैं कि जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई उसके बाद पीडीपी में बराबर हमले हुए, जिसकी वजह से हमारी पार्टी के मैक्सिमम जो नेता थे, मिनिस्टर थे, एमएलए थे, पार्टी छोड़ के चले गए थे। लेकिन उसके बाद भी पार्टी आज इस स्थिति में है, मजबूती में है कि जम्मू कश्मीर में हम जितनी भी सीटें लेकर के आएंगे, हमारे बगैर जम्मू कश्मीर में कोई भी सेकुलर सरकार नहीं बन सकती है। तो नंबर अभी आने बाकी है, कुछ देर में रुझान तो आने शुरू हो गए, कुछ देर में जो है वो रिजल्ट सामने आएंगे और आप खुद देखेंगे कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीडीपी बहुत कम सीटें लेगी, ऐसा नहीं है। हम एक अच्छा नंबर लेकर के आने वाले हैं जी। अगर माना जाए कि अगर आपकी पार्टी की कुछ सीटें आती है तो आप किस तरीके से विकास की राह देख रहे हैं? देखिए, कुछ सीटें से हमारी बहुत अच्छी सीटें आने वाली हैं और हमने पहले से कहा था कि हमारे दरवाजे नॉन बीजेपी सरकार अगर बने, उसमें अगर सहायता की जरूरत हो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन पार्टी की टॉप लीडरशिप लेगी कि जब रिजल्ट सामने आएंगे उसके बाद क्या सरकार बनाने में हमारा रोल जो रहेगा, वो रोल किस तरीके से निभाया जाएगा, कैसे उसको प्ले किया जाएगा। और हम चाहते हैं किसी भी तरीके से एक सेकुलर सरकार और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बने जी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो शेख नासिर जी, पीडीपी गठबंधन के साथ क्या कितनी सीटें मिल सकती है? अगर अनुमान की बात की जाए तो क्या लगता है आपकी पार्टी कितनी सीटें जो है जम्मू कश्मीर में फिलहाल निकाल सकती है गठबंधन के साथ? देखिए, हम तो गठबंधन में इस वक्त नहीं, हम तो अपने बलबूते पे लड़ रहे हैं। गठबंधन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में था। पीडीपी इस गठबंधन में नहीं है। पीडीपी इंडिपेंडेंट तौर पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 15 से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे जी। शेख नासिर जी, अगर बात की जाए आपकी कुछ सीटें आ गई तो क्या आप, अगर आपको सामने से ऑफर आएगा एनसी और कांग्रेस से कि आप गठबंधन में आ जाइए सरकार बनाने के लिए, तो क्या आपकी पार्टी जो है वो गठबंधन करेगी उस वक्त? वो तो पहले से हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर गठबंधन को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम गठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन अभी रिजल्ट आने के बाद इसका फाइनल डिसीजन पार्टी की टॉप लीडरशिप लेगी जी। शेख नासिर जी, जिससे हमने देखा है कि अक्सर एनसी और कांग्रेस जो है वो जीतते हुए जो है हमें नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, और अगर पिछले चुनाव की भी बात कर ले तो ऐसी स्थिति में पीडीपी को ज्यादा सीटें जो है वो मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर तो नहीं आ रही है। तो क्या लगता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव की अगर बात की जाए तो आपकी सीटों में इजाफा होगा या फिर कमी आएगी? नहीं, पिछला चुनाव जो 2014 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, पीडीपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर के आई थी। उसके बाद पीडीपी ने सरकार बनाई थी। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के जो हालात बने वो पूरी दुनिया को पता है और सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकली किसी एक पार्टी को डैमेज किया गया वो पीडीपी थी, जिसको बीजेपी ने हर तरह से वार किए, क्योंकि पीडीपी जिसको लोगों की आवाज समझा जाता है जम्मू कश्मीर में, इस पर तरह तरह के प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई किए गए। हमारे बहुत सारे लीडर्स हमारी पार्टी को छोड़कर चले। ये बात हम मानते हैं कि जो 2014 में हमारी पार्टी की स्थिति थी आज की डेट में वो नहीं है, लेकिन आज भी हमारी पार्टी अच्छी पोजीशन में है और अच्छे नंबर्स लेकर के आएगी और सरकार बनाने में पीडीपी का एक रोल रहेगा जी। जैसे अभी आपने कहा शेख नासिर जी कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में उस तरीके की मजबूती नहीं थी, जिसलिए आपकी सीटें जो है, सरकार एक बार बनी आपकी, फिर उसके बाद आपकी पार्टी के नेता कमजोर पड़े, फिर आपकी सरकार जो है वो नहीं बन पाई, आपकी सीटें भी जो है वो कम हो गई। तो आखिर क्या वजह रही कि एक बार आप लोगों ने सरकार बनाई, पीडीपी की अच्छी बहुमत से सरकार बनी, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि पीडीपी की सीटें एकदम कम हो गई? देखिए, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर भी, और जो आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। नहीं, देखिए, साल 1999 में पीडीपी का गठन हुआ और सिर्फ तीन साल के कार्यकाल के बाद 2002 में पीडीपी ने सरकार बनाई, जब मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब हमारी पार्टी के चीफ थे और वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर जम्मू कश्मीर में आए। कांग्रेस के साथ मिलकर 2002 में सरकार बनाई। उसके बाद 2014 में जब चुनाव हुए, 2014 में
पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई और हमने यहाँ सरकार बनाई। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी नई पार्टी बनाई, हर गली हर मोहल्ले में एक नई पार्टी खड़ी की और सबसे ज्यादा अटैक, सबसे ज्यादा प्रेशर पीडीपी के नेताओं पर डाले गए और पीडीपी से बहुत सारे अच्छे नेता जो मिनिस्टर्स रहे हैं, जो एमएलए रहे थे, उनको निकाला गया और उन नई पार्टियों में उनको भेजा गया और नई पार्टियों में उनको शामिल किया गया। उस वजह से हमारे मैक्सिमम जो लीडर्स थे, जो विजेता रहते थे, जो एमएलए थे, वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो उस वजह से पार्टी में थोड़ी बहुत उन दिनों ऐसा लग रहा था कि पार्टी में कमजोरी, लेकिन उसके बाद हमारी पार्टी की लीडरशिप ने, खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस तरीके से काम किया, जिस मेहनत से काम किया और पिछले 10 साल में वो घर में नहीं बैठी, वो लोगों के बीच में गई, नए तरह से पार्टी को खड़ा किया और आज फिर पार्टी एक अच्छी पोजीशन में है। जी चलिए, शुक्रिया शेख नासिर जी स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में काउंटिंग जारी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा में 15 सीटों पर बीजेपी है, कांग्रेस 52 सीटों पर है और 5 अन्य सीटों पर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीट पर है। बता दें कि एनसी 30, पीडीपी 3 और अन्य 3 सीटों पर है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। बता दें कि हरियाणा में 15 सीटों पर बीजेपी है, वही 52 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य 5 सीटों पर चल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 16 सीटों पर है, एनसी 30 पर है, पीडीपी जो है वो 3 पर है। रुका था इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में डाक वाहन से 928 किलो चांदी का जखीरा जब्त किया गया है। पुलिस ने 51 अलग अलग कार्टूनों पर चांदी का जखीरा पकड़ा है। 51 अलग अलग कार्टूनों में चांदी वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। पुलिस ने जीएसटी विभाग को इस पूरे मामले की सूचना दी है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम ने कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। बता दें कि एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम ने कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। बता दें कि एंटी क्राइम टीम ने जखीरा पकड़ा है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता गोपी साहू जो है वो जुड़ गए हैं। गोपी, 51 कार्टूनों में जखीरा पकड़ा गया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी हो, किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले पर अभी लिया गया है? जी जयपाली, बिल्कुल राजधानी में करोड़ों रुपए का जो चांदी है उसका जखीरा जब्त किया है। लगभग 51 कार्टून में एक छोटा एक जो पिकअप वाहन है उसमें ये सारे चांदी भरे हुए थे और लगभग 928 किलो का वजन यह बताया जा रहा है। डाक वाहन में इसे भरकर ले जाया जा रहा था और उस दौरान फिर पुलिस ने जो है वो इसे पकड़ा है। संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, सन्नी कुमार सिंह को, और इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से लेकर आ रहे थे और अन्य कहाँ पर ये छपा जाता। तो ये तमाम तरीके की उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जब्त चांदी के संबंध में सन्नी कुमार ने कोई वैध दस्तावेज नहीं दिए कि वो ज्वेलरी शॉप्स में आ रहे हैं और कोई कच्चा चांदी जो है वो लेकर आते हैं। तमाम तरीके की किसी भी प्रकार की जानकारी या दस्तावेज जो है वो नहीं दिखा पाए और इसलिए फिर इस पूरे मामले को जीएसटी विभाग को सौंप दी गई है और पुलिस ने जो भी इस घटना की जानकारी थी वो जीएसटी विभाग को दिया। आगे की जो भी कार्रवाई करेगी वो जीएसटी विभाग करने वाली। बता दें कि ये जो कार्रवाई है वो एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट रायपुर के द्वारा की गई, जिसमें मुखबिरी से मिली सूचना के बाद में पुलिस ने इसे घेराबंदी करके रोका कि डाक वाहन में इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी मात्रा में चांदी ले जाया जा रहा है। उस पूरी सूचना के बाद में एचएसयू की टीम ने पूरी कार्रवाई की तो बड़ी कामयाबी एचएसयू की टीम को मिली है। एक बड़ा जखीरा जो है वो चांदी का पकड़ा है रायपुर पुलिस ने।
जी शुक्रिया गोपी, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर में डाक वाहन से 928 किलो चांदी का जखीरा जब्त किया गया है। वह इस पूरे मामले पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वही पूरी मामले को लेकर अब जांच जारी है।